Welcome everyone to the Minds channel. Today we will talk about the topic challenges faced by the media industry. पहली बात हमें जानने की ज़रूरत है कि मीडिया इंडस्ट्री है क्या। जनरली इसका मतलब है एक मीडियम जिससे कंटेंट शेयर होता है क्रिएटर से ऑडियंस में। ये बहुत ज़रूरी बात है कि ये एक बहुत ही ज़्यादा तेज़ ग्रो करने वाली इंडस्ट्री है जिसकी एनुअल ग्रोथ 13.5% है 2019 से 2024 तक। एंड इसका मार्केट 43.93 यूएस बिलियन डॉलर्स रीच करने का एस्टिमेट किया गया है 2024 तक। सो ये बहुत ही ग्रोइंग मार्केट है। लेकिन कुछ इनके चैलेंजेस हैं जो ये अभी फेस कर रहे हैं, जैसे लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेचर के कॉन्ट्रैक्ट इनको साइन करने पड़ते हैं एडवर्टाइज करते हुए, और हैंडलिंग ऑफ फंड्स में, एक्विजिशन में, रिटेनमेंट ऑफ पर्सोनल में और उसके कंटेंट में काफ़ी बारी एम्बिग्यूटी होती है क्लाइंट्स और प्रोड्यूसर्स की, जिस वजह से हमेशा ट्रांसपेरेंसी में हमेशा लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी का इनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। दूसरा है कंप्लायंस विथ लॉज एंड रेगुलेशंस। हमें सबको पता है कि बहुत ही ज़्यादा लॉज एंड रेगुलेशंस हैं इंडिया में मीडिया इंडस्ट्री को लेके। तो इन सब के साथ कंप्लाई करना एक विद इन द टाइम लिमिट बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और अब फाइनेंसेस से लेकर रिटर्न फाइल करने तक, रिपोर्टिंग एक्सपेक्टेशंस विद एसबीआई, अदर अथॉरिटीज़ को, लेबर लॉज के साथ कंप्लाई करना, एनवायरमेंटल लॉज के साथ कंप्लाई करना, लोकल लॉज के साथ कंप्लाई करना, एंड इसके बाद भी कई बारी कुछ नोटिफिकेशंस आ जाते हैं जिनके साथ कंप्लाई करना पड़ता है। तो ये इनके लिए एक बहुत ज़्यादा चैलेंज हो जाता है। तीसरी बात है चैलेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टैक्सेशन। हम सबको पता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत ही ज़्यादा हैविली चार्ज करता है डिफ़ॉल्टर्स को। ह्यूज अमाउंट्स ऑफ फाइन्स होते हैं उसके, और कई बारी इम्प्रिजनमेंट तक होता है। तो इसीलिए हमें इनको टैक्सेस को मैनेज करते हुए बहुत ही ज़्यादा सावधान रहना पड़ता है। चौथी बात है थ्रेट टू मीडिया चैनल्स। विथ पीपल शिफ्टिंग टू डिजिटाइजेशन, अब ट्रांसमिशन ऑफ न्यूज़, फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो गया और ईजी हो गया। लेकिन साथ ही में काफ़ी अटैक्स हैकिंग के, सोशल मीडिया अकाउंट्स के, फिशिंग के, फ्रॉड्स के, ये भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये मीडिया चैनल्स के लिए एक थ्रेट है, और हैकर्स आसानी से हैक कर लेते हैं इनको और फॉल्स इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड कर देते हैं। फिफ्थ है हर्ट एंड लाइफ थ्रेट्स टू पीपल वर्किंग इन द इंडस्ट्री। हम देखते हैं कि ये जो इंडस्ट्री है, रिपोर्टर्स बहुत ज़्यादा कई बारी सेंसिटिव इश्यूज़ के बारे में बात करते हैं, एंड जो बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन एफर्ट्स की कोशिश करते हैं ट्रुथ को डालने के लिए, जिस वजह से उनको हर्ट और लाइफ थ्रेट्स आते हैं। सिक्स्थ है कंसर्न रिलेटिंग टू डेटा प्राइवेसी। काफ़ी ज़्यादा रेगुलेशंस हैं पर्सनल डेटा को हैंडल करने के लिए, जो बिजनेसेस को अपने में इम्प्लीमेंट करने होते हैं। लेकिन इसके बावजूद डेटा लीक जैसी हेडलाइंस बहुत ज़्यादा कॉमन है। ये ट्रबल करती है जब वो यूज़र डेटा को जब वो यूज़र डेटा को इकट्ठा करते हैं। सेवेंथ है लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स। हर स्टेप ऑफ सक्सेस के साथ जो ऑर्गेनाइजेशन लेती है, रजिस्ट्रेशन रिक्वायर होता है बिजनेस लाइसेंसेस के लिए, एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन होता है, टैक्सेशन होता है, एक्सपेंडिंग बिजनेस होता है। तो बहुत ही ज़्यादा इन लोगों को ऐसे करके लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स आते हैं। कॉपीराइट एंड प्राइवेसी इश्यूज, जैसे ही ज़्यादा डिजिटाइजेशन के साथ ज़्यादा डेटा प्रॉब्लम्स आई हैं, जो जैसे कि शेयरिंग ऑफ अकाउंट इन्फॉर्मेशन, जिससे मल्टीपल यूज़र्स व्यू कर सकते हैं सेम अकाउंट को। अब इसमें से कैटेगराइज करना कि कौन सा जेनर ऑफ कंटेंट फेवरेबल है एडल्ट के लिए या कौन सा है चाइल्ड के लिए, ये बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सेम ही अकाउंट से कई बारी चाइल्ड भी उसको देख सकता है। दूसरी प्रॉब्लम होती है कि पायरेसी इश्यूज़। काफ़ी लोग कोशिश करते हैं कि जो कंटेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अवेलेबल है उसको अपने इस्तेमाल के लिए यूज़ करें, इसलिए वो उसको पायरेसी करते हैं और स्पूफ करते हैं खुद का डेटा। अगला चैलेंज है अडेप्टेशन चैलेंजेस। मेजॉरिटी जो है वो हेजिस्टेंट है अडेप्ट करने के लिए। जैसे आजकल हम लोग देखते हैं कि एआई और बिग डेटा ऑटोमेशन जैसी टर्म्स का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, रिपोर्टिंग टूल्स का भी। लेकिन फिर भी हम इन चीज़ों को इस्तेमाल करने में ये लोग रुकने की कोशिश करते हैं।
उसके बाद आता है लैक ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट। बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में तो ये प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन जैसे कोई भी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे आप या फिर मैं जैसे कुछ लोग अगर कोशिश करें स्टार्टअप करने के लिए, तो कुछ रियल कंटेंट देने के लिए, तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इन्वेस्टमेंट लेना, उसको स्केल करना बहुत ज़्यादा आजकल मुश्किल है। अगला है मीडिया रेपुटेशन। रेपुटेशन इज़ फास्ट रीचिंग, इट इज़ लाइक द फायर इन द फॉरेस्ट। हमें पता है कि जो मीडिया है वो आजकल बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल प्लेस नहीं रहता। जो जैसा कि पहले था कि वो सच को सामने लाते थे और इंस्पिरेशन होते थे हमारे लिए, अब वो खाली एक मनी मेकिंग इंस्टीट्यूशन रह गया है। और जो वॉइस ऑफ द वॉइसलेस वाली बात थी वो अब नहीं रही। अगला है डिस्क्रिमिनेशन एंड लैक ऑफ एफर्ट्स। ये दोनों वर्ड्स बहुत ही रियलिटी हैं मीडिया इंडस्ट्री के। डिस्क्रिमिनेशन होता है, बल्कि फीमेल्स को फील्ड पे ज़्यादा नहीं डाला जाता जहाँ मसल और हाई टॉलरेंस की ज़रूरत है, और लैक ऑफ एफर्ट्स होते हैं मीडिया इंडस्ट्री में। बुलिंग एंड हरेसमेंट एट वर्क प्लेस। मीडिया इंडस्ट्री कोलैबोरेटिवली वर्क करता है टू प्रमोट अ मोर इंक्लूसिव वर्क प्लेस, but what comes out is that we still need to work on creating a safe and respectful environment. अब हम लोग सेक्टर वाइज स्पेसिफिक इश्यूज की बात करेंगे, जैसे टेलीविज़न, रेडियो, सिनेमा, फिल्म्स, प्रिंट मीडिया, ऑनलाइन एजुकेशन, एडवर्टाइजिंग, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया के। क्या चैलेंजेस फेस्ड हैं टेलीविज़न के लिए? पहला है कस्टमर्स चेंजिंग फ्लेवर। आजकल हम जैसे देख रहे हैं कि ओटीटी आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो लोगों का प्रेफरेंस अब चेंज हो रहा है। अब वो बार बार एलईडी टीवी के सामने नहीं बैठना चाहते, वो चाहते हैं कि उनको रास्ते में ही टेलीविज़न मिल जाए। उसके बाद आता है डिजिटाइजेशन एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। जैसे जैसे डिजिटाइजेशन हुआ है, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे ज़्यादा आया है, मोबाइल एप्लीकेशंस पे, जो बहुत ही ज़्यादा चीप ऑल्टरनेटिव हैं टीवी की। तो ये एक चैलेंज है जो टेलीविज़न आजकल फेस कर रहा है। इंक्रीजिंग पॉपुलैरिटी ऑफ ओटीटी। ओटीटी की आजकल पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इसके काफ़ी रीजंस हैं। पहला है कि इसके सब्सक्रिप्शंस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल टीवी चैनल पैकेज। ये बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकल होते हैं। उसके बाद आता है इंक्रीजिंग कंपटीशन इन द टीवी मार्केट। आजकल टीवी मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया है, क्योंकि अब वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम करना पड़ रहा है, जिस वजह से उनका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा कम हो रहा है। तो ये टीवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ में जो कंपटीशन है, इस वजह से उनका सेलिंग प्राइस भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से। नेक्स्ट आते हैं चैलेंजेस फेस्ड इन रेडियो। रेडियो वन ऑफ द ओल्डेस्ट और चीपेस्ट फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट है, लेकिन इसी के साथ उसको काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। जैसे कि पहले बहुत ज़्यादा उनको एडवर्टाइजमेंट मिलते थे टीवी से पहले, अब ऐसा नहीं है। अब उनको एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़्यादा कम मिलते हैं। इवन गवर्नमेंट एड्स जो होते हैं वो पहले रेडियो पे बहुत ज़्यादा आते थे, जो अब नहीं आ रहे हैं। ऑल इंडिया रेडियो जैसे हम पहले सुनते थे, वो अब हम लोग ने बहुत कम कर दिया है। तीसरी बात है पेंडेमिक और उसका इफ़ेक्ट ऑन रेडियो। एज़ वी ऑल नो, हम लोग को पेंडेमिक का सामना करना पड़ा, जिस वजह से हम लोग का फिज़िकल कांटेक्ट बहुत कम हुआ है। और अब इसी वजह से जो लोगों का वर्क फ्रॉम होम हो गया, जो रेडियो में पॉसिबल नहीं था, वो लाइव होता है, और हम लोग ये इशू इनको फेस करना पड़ा। नेक्स्ट है चैलेंजेस फेस्ड बाय सिनेमा और फिल्म्स। पहली प्रॉब्लम जो सिनेमा और फिल्म्स फेस करते हैं हॉलीवुड मूवीज़ के लिए क्या है कि उन्हें बहुत ज़्यादा, जब भी वो यहाँ पर शूट करने आते हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा परमिशंस लेनी पड़ती हैं, जो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है इनके लिए। दूसरी चीज़ है सेंसर बोर्ड। सेंसर बोर्ड एक बहुत ही ज़्यादा आजकल, क्योंकि इसमें करप्शन भी होता है, तो ज़्यादातर डिसीजंस जो हैं इन्फ्लुएंस होते हैं पॉलिटिक्स के साथ, और ये बहुत ज़्यादा कट भी कर देते हैं।
फोर्थ है मिसकंसेप्शन अबाउट बॉलीवुड। एज वी ऑल नो, बॉलीवुड में ज़्यादातर आजकल म्यूज़िक और फैंटेसी को ही दिखाया जाता है, जो आजकल हर ऑडियंस नहीं देखना चाहती। तो ये जो मिसकंसेप्शन है बॉलीवुड का, हालांकि ऐसा नहीं है, अच्छी मूवीज़ भी बॉलीवुड बनाता है, जैसे कि पिंक है, बधाई हो है, स्त्री है, तारे ज़मीन पर है। बट क्योंकि ज़्यादातर मूवीज़ सिर्फ म्यूज़िक और फैंटेसी से रिलेटेड होती है, रोमांटिक होती हैं, तो काफ़ी ऑडियंस काफ़ी ऑडियंस शिफ्ट हो रही है हॉलीवुड मूवीज़ पे। फिफ्थ प्रॉब्लम है नेपोटिज्म। एज वी ऑल नो कि नेपोटिज्म एक बहुत बड़ा इशू है कि आजकल आजकल सेलिब्रिटीज़ के जो रिलेटिव्स होते हैं उन्हें रिलेटिवली ज़्यादा काम मिलता है टैलेंट को छोड़ के। सिक्स प्रॉब्लम है पायरेसी। पायरेसी एक बहुत ही बड़ा इशू है, क्योंकि ज़्यादातर हाई टिकट प्राइसेस पे होते हैं, तो लोग कोशिश करते हैं कि उन्हें अलग प्लेटफॉर्म्स से डाउनलोड कर लें, अलग प्लेटफॉर्म्स पे देख लें, जो कि फ्रीली अवेलेबल है, जिससे काफ़ी रेवेन्यू कम होता है। लास्ट है शिफ्टिंग टू ओ टी टी प्लेटफॉर्म्स। आजकल मेजॉरिटी ओ टी टी प्लेटफॉर्म्स पे शिफ्ट हो रही है, और ये एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि जो डिकेड से चलता आ रही सिनेमा थी, फिल्म्स थी, वो अब ओ टी टी प्लेटफॉर्म पे बहुत ही कम सब्सक्रिप्शन पे लोगों को अवेलेबल है। तो मेजरली लोग अब को नहीं जाते ट्रेडिशनल सिनेमा थिएटर में। नेक्स्ट है चैलेंजेस फेस्ड बाय प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया इन्वेंट हुआ था बाय जोहेंस गुटेनबर्ग इन 1450s। नेक्स्ट पॉइंट है डिजिटल सब्स्टिट्यूशन ऑफ द प्रिंट मीडिया। आजकल हमें पता है काफ़ी, जैसे लाइव लॉ हो गया, और काफ़ी ऐसे चैनल, मिंट हो गया, आ गए हैं जो प्रिंट मीडिया को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, जो हमें इंफॉर्मेशन प्रिंट मीडिया से बहुत ही कंपैरेटिवली फास्टर दे रहे हैं, जिसके साथ प्रिंट मीडिया को compete करना बहुत मुश्किल हो रहा है। इंट्रोडक्शन ऑफ ई बुक्स फॉर्मेट, किंडल, नोबल एंड नोक। वी ऑल नो कि पहले हम लोग बहुत ज़्यादा नावल पढ़ते थे, एंड वो बहुत ही एक्सपेंसिव होती थी और फिज़िकली होती थी। आजकल ये और हैंडी भी नहीं होती थी। आजकल उसका बहुत ही इजी सब्स्टिट्यूट आ गया है, किंडल, नोबल, नूक जैसा, जो इजीली ट्रांसपोर्टेबल है और इजीली एक्सेसिबल है कहीं पर भी। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ ऑडियो बुक। वी ऑल नो कि काफ़ी आजकल ऑडियो बुक्स अवेलेबल हैं, यूट्यूब पे भी अवेलेबल हैं, और काफ़ी इसके लिए डेडिकेटेड मोबाइल एप्लीकेशंस भी आती हैं, जैसे कुकू एफएम है, एंड काफ़ी इसीलिए इंट्रोडक्शन से काफ़ी प्रिंट मीडिया को लॉस हुआ है। फिफ्थ पॉइंट है कोविड-19 और उसका इफेक्ट ऑन प्रिंट मीडिया। वी ऑल नो कि कंटेमिनेशन को रोकने के लिए प्रिंट मीडिया को बैन कर दिया गया था। न्यूज़पेपर्स वगैरह हमारे पास नहीं आ रहे थे पेंडेमिक के दौरान। सो इस पूरे टाइम में प्रिंट मीडिया को बहुत ज़्यादा लॉस फेस करना पड़ा, क्योंकि ऑफलाइन मार्केट में वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट फ्रेंड, बहुत ही ज़्यादा लोग उनको पढ़ते हैं। लास्ट है पॉलिटिकल प्रेशर। न्यूज़ प्रिंट करते हुए पॉलिटिकल प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तो अब उन्हें इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है कि वो किसी के बारे में बुरा ना टाइप करें, जिससे वो बहुत ज़्यादा उनका प्रॉब्लम हो जाती है। नेक्स्ट है चैलेंजेस फेस्ड इन एडवर्टाइजिंग। आजकल बहुत ही फ्रीली अवेलेबल हैं एड ब्लॉकर्स। काफ़ी ऐसे एप्लीकेशंस हैं जैसे ब्रेव, जो एड्स को ब्लॉक कर देते हैं। लेकिन जो कंपनीज़ हैं जिन्होंने इतना हाई कॉस्ट पे किया है, उनके लिए ये बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। नेक्स्ट है अटेंशन एंड रिटेंशन। पीपल व्यू एडवर्टाइजमेंट्स, बट उतने पेशेंस के साथ, टाइम के साथ लोग उसको नहीं देख पाते हैं और उसमें इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिस वजह से ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है एडवर्टाइजिंग करते हुए कि वो उसको बहुत ज़्यादा कंटेंट को कैची रखें, अपीलिंग करें और टारगेट करें एक स्पेसिफिक मार्केट को। तीसरा है रैपिड ग्रोथ ऑफ डिजिटल सेटिंग। डिफरेंट टाइप ऑफ डिजिटल स्पेस है। अब ये देखना ज़रूरी है एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज़ को कि वो किस टाइप में करना चाहती हैं। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे उन्हें ऐड करना पड़ता है। चैलेंजेस फेस्ड बाय ओटीटी प्लेटफॉर्म्स।
पहला चैलेंज है कंटेंट। जो कंटेंट है वो OTT प्लेटफॉर्म्स को कंपेरेबल बनाना पड़ता है टेलीविज़न में। ये बात देखने की है कि टेलीविज़न के इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, उनके प्रोड्यूसर्स बहुत ज़्यादा पैसा लगाते हैं। कंपैरेटिवली OTT के पास इतना ज़्यादा प्रोड्यूसर्स नहीं होते। दूसरा है कंपटीशन एंड रिटेंशन। आजकल बहुत ज़्यादा OTT प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, जिस वजह से कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। कुछ तो बहुत ज़्यादा फ्रीली भी अवेलेबल हैं, जैसे कि जियो सिनेमा, एंड वी ऑल नो आजकल बिग बॉस भी जियो सिनेमा पे आ रहा है। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिटेन दी कस्टमर्स। सो सो रिटेंशन रखना भी बहुत ज़्यादा एक चैलेंज हो रहा है OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए। नेक्स्ट है चैलेंजेस फेस्ड बाय सोशल मीडिया। फाइंडिंग सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि हम जानते हैं सोशल मीडिया पे लोग बहुत आसानी से शेयर कर देते हैं और उसके बाद उसे रीशेयर भी कर देते हैं। तो किसने उसे सेंड किया है ओरिजिनली, ये ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है अगर कुछ भी साइबर क्राइम होता है उस केस में। दूसरा है प्रोटेक्टिंग प्राइवेसी ऑफ इट्स यूजर्स। सोशल मीडिया एक बहुत ही इनको बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपने कस्टमर्स को, अपने कंज्यूमर्स के लिए एक प्राइवेसी को उनके प्रोटेक्ट करना। जिससे क्या होता है, सोशल मीडिया में नथिंग गोज़ अननोटिस्ड। एक बारी जो सोशल मीडिया पे आ गया वो वहाँ से नहीं हटता। तो प्राइवेसी को बचाना बहुत ही बड़ा चैलेंज है सोशल मीडिया के लिए। Thank you so much, everyone. This is the end. Please do subscribe to the Law Minds channel. Click on the bell icon. This is Akshay Chaturvedi signing off.